हमारे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए। हमारे संत रामपाल जी महाराज तो चलो ठीक है, कुछ धर्म गुरुओं को नहीं अच्छा लगा है उनका, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि इनकी जीत नहीं है। अब ये क्या है कि ये तोड़ मड़ोड़ कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के आगे इनका ज्ञान तो टिक नहीं रहा है, फीका पड़ गया। तो अब ये इन लोगों की दुकान हो रही बंद है, इनकी दुकान बंद हो रही, तो इनने प्रेशर डाला सभी पे। लेकिन हमारे जो प्रशासन है, हमारा उनसे निवेदन है कि आप देखो, आप भी एक मानव जीवन में हैं और हम भी मानव जीवन में हैं, और मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरेगा, बहुनी लगेगा डार। तो सभी से हमारी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के, हमारे जो न्याय विवेकक हैं और सभी हमारे जो भाई बहन हैं और जो हमारे सभी जो हमारी सरकार चलाने वाले हैं, उनसे प्रार्थना है कि आप विवेक देखो। विवेक हमारे संत रामपाल जी महाराज बताना क्या चाहते हैं आपके, उनकी कोई गीता नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो तुम्हारी गीता में से बता रहे हैं। उनका कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारे वेदों में से तुम्हें ही चीज बता रहे हैं, उनकी तरफ से कोई चीज नहीं बता रहे वो। तो हमारा परमात्मा का ये कहने का मतलब है कि भाई अपने वेदों को पढ़ के अपना मोक्ष करवाओ, इतना ही उनका कहने का मतलब है। ना तो उनका किसी से कोई विरोध है और ना ही कुछ। उनके तो परमात्मा कहते हैं कि हम पलकें बिछाए बैठे हैं, हम एक कुत्ता हैं भगवान के, जो हमें भौंकने का परमात्मा ने मौका दिया है, और तुम लोगों की चोरी हो रही है। कोई चोर आया तुम्हें चुराने के लिए, तो वो चोरी से तुम जाग जाओ। परमात्मा इतनी से कहना चाहते हैं। और चोरी कौन करवा रहा है? चोरी हमारे धर्म गुरु कर रहे हैं, जिससे हमें नरक की ओर को ढकेल रहे हैं। तो हमें उससे बचने के लिए एक ही मौका है कि संत रामपाल जी महाराज का जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों को देखो। उनकी बातें नहीं अगर तुम्हें अच्छी लग रही, अपने शास्त्रों को तो पढ़ के देखो एक बार। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं लग रहे तुम्हें अच्छे, तो अपने शास्त्रों को पढ़ो। जैसे हमारे शास्त्रों में क्या उंगली रख रख के बता रहे, हमारे धर्म गुरुओं ने तो आज तक नहीं बताया। क्योंकि हमें इस बात से थोड़ा सा ऐतराज भी है और गुस्सा भी है इस बात का कि जो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज ने एक एक उंगली रख के बताई है और मास्टर की तरह पढ़ा दिया है, तो वो चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे धर्म गुरुओं ने नहीं बताई। और आज हमारे धर्म गुरु अगर इसका कोई चीज़ अगर इसका कोई विरोध करता है, तो आज हमारे धर्म गुरु क्यों नहीं आते हमारे संत रामपाल जी महाराज के सामने और उनके सामने बताएं कि ये क्या अच्छाई है क्या बुराई है। क्यों इनका विरोध करते हैं, इनके वो शेष करते हैं, इनके और भी करते हैं। अगर कोई हमारे संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई गलती है, तो आपके आके यहाँ पे मुहिम चलाओ अपना, और चैनल मीडिया वाले ले आओ अपने सामने, और यहाँ पे हमारे दूध का दूध पानी का पानी फिर होगा, फिर चलने दो अपनी चर्चा। अगर तुम्हें कोई अगर इतनी वो है तो, अगर तुम हकीकत के धर्म गुरु के ठेकेदार हो, तुम्हारे पास अगर है ज्ञान, नहीं तो अगर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ। और ये भोली भाली जनता है जी, इसको मत भ्रमित करो, इस जनता को भ्रमित मत करो, नहीं तो आप भगवान के दोषी हो रहे हो। हमारा ये कहने का मतलब है हमारे सारे धर्म गुरुओं से और इनसे, हमारे जो सरकार के जो चलाने वाले हैं उनसे, हमारे जो योगी मोदी जी बैठे हैं सरकार से, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी समझो। देखो, मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलता है, जब एक बार मिलता है फिर लाख 84 में आ जाओगे, फिर तुम क्या बात बनाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। फिर 84 में तो तुम्हें बनना पड़ेगा गधा कुत्ता। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये हम अलग से नहीं कह रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो, आज देखो कुत्ता क्यों नफरत करता है, मंदिर पे जाके वो मूते, समझियो। अच्छी नई कार रखी होगी तो जाके वो नई कार पे वो मूते, समझियो बात के लिए। तो मंदिर पे जैसे जाता है तो वो भगवान उसको टांग तोड़ दे, उसको कुत्ता को मारे, लेकिन नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इनकी भक्ति कर करके इनने हमारी बात दुर्गति करवा दी कि हमें कुत्ता बना दो, हमें कुत्ता बनवा दिया। अब हम तुम पे मूत रहे टांग उठा के। आज वो गत देखो हमारे इन देवतन की, इनने करवा दी है हमारे धर्म गुरुगण ने। अगर हमारे धर्म गुरुगण को जो सहयोग नहीं रहा हो, तो अगर भी शास्त्र प्रमाणित अगर ज्ञान, वैसे तो इनकी कोई औकात नहीं है। परमात्मा चारों युग में संत पुकारे कूक रहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये चुकता ढेल रे। ये चारों युग में परमात्मा आता है
जब वो अपनी वाणी को अपने मुख से बोलता है और अपने मुख से सभी शास्त्रों को प्रमाणित करके और दिखाता है परमात्मा। उसकी लीला, परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानता है, ये नहीं जान पाएंगे। और ये भोले भाले ये भी हैं, हम इनको बुरा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं ज्ञान है, क्योंकि इनकी दूरदृष्टि दृष्टि तो वहाँ तक खुली नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को कि इनको ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को सुनो, अनजान सुनो, हमारे गुरुजी कहते हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये सतगुरु हमारे जो उपदेश जो दे रहे हैं ना, जो हमारे वेद पुराणों में से दे रहे हैं, हमारी इनकी निंदा नहीं है, इनके शास्त्रों से प्रमाणित इनका ज्ञान है, इसमें हमारी कोई बुराई नहीं है ना। हमारे तो सम्माननीय है, हमारे पूजनीय नहीं है, लेकिन सम्माननीय है, सम्माननीय है, हम इनका सम्मान करेंगे। अब जैसे कोई जेठ होता है, कोई देवर होता है, कोई पति होता है ना। तो अब जैसे पति का दर्जा जेठ को दे देगा क्या वो औरत, देगी क्या? नहीं दे पाएगी ना। तो ऐसे ही हमारे कुछ नियम हैं जो हमारे परमात्मा बताते हैं कि पतिव्रता अपने पति को ही वो मर्यादा देगी जो हम लोग कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी जो हमारे बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग, वो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं हम। आप लोग कुछ कहना चाहते हो इतने लोगों में? सर आप हमें बताइए, हमें किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है? अब हमारी अब आई बात ना, अब हम बताते हैं परमात्मा की दया से, बंदी छोड़ की दया से। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो सर आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मोक्ष होगा? क्यों फिरता दाने दाने नु हरि आए हरियाणे। जो शास्त्र हैं हमारे परमात्मा, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने आचरण जो कर रहे हैं, अब अपने शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देंगे तो उससे हमारा मोक्ष होगा। जो हमारे वेदों में शास्त्रों में मंत्र है, तो वो हमें वो मंत्र मिलेंगे जिससे हमारा मोक्ष होगा। ब्रह्मा जी का मंत्र मिलेगा, विष्णु का मंत्र मिलेगा, दुर्गा का मंत्र मिलेगा, इनके सबके मिलेंगे। जिसका हमारा जो कर्जा है वो उसको हम दे देंगे। जैसे हम आपके मकान में हम 4 महीना रहे तो हमें तुम्हारा चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें इनसे सबकी व्यवस्थाएं जो खाए पिया है हमने और रहे हैं यहाँ पे, तो हमें उनकी चुकाना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पे सतलोक को चले जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति बताती है। सर उनसे कैसे नाम ले सकते हैं? है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम कैसे ले सकते हैं जी? संत रामपाल जी महाराज से तो अभी देखो बहुत, अब तो परमात्मा की दया से टीवी चैनल पे जो नीचे पीली पट्टियाँ आती हैं उन पे भी मतलब वो चलाए जाते हैं, उनमें नंबर भी आते हैं। तो आप नज़दीक वाले जो नामदान केंद्र होगा वहाँ पे आपने फ़ोन लगा के बात करके और नाम दीक्षा ले सकते हो। आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो परमात्मा की कृपा से जहाँ पे सेवादार आपको ऐसे आएंगे लेने के लिए कि जैसे हमें कोई यहाँ पे वहीं पे नामदान केंद्र पे, यहाँ आश्रम पे छोड़ो, नामदान केंद्र पे आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि हम कहीं और अच्छी जगह आ गए। आपको नामदान केंद्र पे ऐसा लगेगा महसूस, क्योंकि हमें प्रेम प्रेम सिखाया जाता है। हमें प्रेम परमात्मा कहते हैं कि बेटा अपनी आत्मा, किसी की आत्मा नहीं दुखाना है अपन को, अपना ही जैसा अपना पीर परमात्मा ने कही, जैसे हमें पीर होती है ना, ऐसे पीर पराई होती है। तो अपन को किसी को दुख नहीं देना है, बस जी। सर और क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के? आज जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको अब थोड़ी और बताएं। हमारे तो परमात्मा की यही हम तो कहने चाहते हैं कि सभी जो हमारे जो इतने भाई भटके हुए हैं, तो ये सत्य मार्ग पे आकर के और संत रामपाल जी महाराज से अपना मोक्ष कराएं और अपना कल्याण कराएं। और देखो आज धरती पे बैठे हैं, फिर बाद में पछताएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। जब भगवान हमें सामने आके यहाँ पे धरती पे खड़ा, जब तो हम पहचान नहीं पा रहे हो, जब चला जाएगा परमात्मा तो फिर कहेंगे अरे परमात्मा तो चला गया, अपन और चूक गए। तो वो क्या है, पछताने से फिर जब चिड़िया चुन गई खेत, ऐसे ही है परमात्मा की कृपा से। तो ऐसा है कि हमारी सबसे प्रार्थना है कि आप सभी आकर के और संत रामपाल जी महाराज की क्या कह रहे हैं अपने शास्त्रों में देखो। संत रामपाल जी महाराज अगर आपको बुरे लग रहे हैं कि भाई ये बुरे हैं, तो अपने शास्त्र तो बुरे नहीं है, वो तो हमारे कई जन्म के हैं शास्त्र वेद, तो उनको देखो और पढ़ो और अपने पढ़ के अपना मोक्ष करवाओ। संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते हैं, अपने शास्त्रों में प्रमाणित चीज़ बताते हैं वो, और हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक ये चीज़ बताई नहीं है, जिससे हमें आज गधा कुत्ता ये बनने पड़ रहा है, सुअर बनने पड़ रहा है, भिष्टा खाने पड़ रहा है। ये क्यों होने पड़ रहा है? ये सारे इन्हीं के कारण होने पड़ रहा है कि 84 लाख यूनि में लौट के आने पड़ता है। जी सर, धन्यवाद सर। बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, अगली रिपोर्ट दिखाएंगे।